ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 15 पूरक शब्द पढ़ेंगे बच्चों। हमारे पाठ का नाम है पूरक शब्द, इंग्लिश में वर्ड्स दैट गो टुगेदर और एसोसिएटेड वर्ड्स। ओके, पेज नंबर 24 एंड 25 पे है बच्चों। आपके वर्कबुक में पेज नंबर 24 और 25 पर है। ठीक है, पूरक शब्द वर्ड्स दैट गो टू टुगेदर आर एसोसिएटेड वर्ड्स में हम लोग देखेंगे बच्चों कि एक के बगैर एक अधूरा जो होता है उसी को पूरक शब्द कहते हैं। ठीक है, पूरक यानी एक के बिना दूसरे का काम न चलने वाला हो। ठीक है, तो दोनों का यूज एक साथ होता हो उसे पूरक शब्द की संज्ञा दी जाती है। आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला है, यहाँ पे देखिए ताला चाबी। ठीक है, पहला क्या है, ताला और चाबी। यहाँ पे आप ताला और चाबी बड़े आसानी से देख सकते हो बच्चों। ठीक है, कि अगर ताला का शेप देखिए यहाँ पे अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों का काम एक ही होता है, जिसको इंग्लिश में हम लॉक एंड की कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शाबाश, लॉक एंड की, और हिंदी में ताला और चाबी। जब हम घर से बाहर जाते हैं तब हम अपने दरवाजे पर सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रहे हमारा घर, इसके वजह से हम ताला लगाते हैं और चाबी के द्वारा उसको एकदम टाइट करके लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ताला और चाबी। मान लीजिए आपके पास ताला है और चाबी नहीं है, तो ये फिर लगा हुआ लॉक को खोलना है तो चाबी की आवश्यकता आपको पड़ती ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हुए, ताला और चाबी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लॉक एंड की कहते हो आप। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट वन है हमारा कप और वसी। ठीक है, कप और वसी तो हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों, और इंग्लिश में हम कप और सॉसर कहते हैं। ठीक है, कप और सॉसर। ठीक है, ये भी है, मान लीजिए कि आपको चाय पीना है, कप में चाय पीते हो, दूध पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, जो भी आप पीते हो, तो उसको आप प्रोटेक्शन देने के लिए वसी का यूज करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि चाय को ठंडी करने के लिए वसी में लेकर उनको पीते हैं। ठीक है, तो अपने अपने पीने का तरीका हो सकता है बच्चों। ठीक है, अपने अपने स्टाइल से लोगों को जीवन जीने की आदत होती है, तो ये उनका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि कप के बगैर वसी अधूरी मानी जाती है, या वसी के बगैर कप अधूरा माना जाता है। तो इसलिए ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के पूरक शब्द माने जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है, वो है सुई और धागा। ठीक है बच्चों, सुई और धागा, यहाँ पे आप रील देख सकते हो, सुई देख सकते हो, जिसको इंग्लिश में नीडल एंड थ्रेड कहते हैं। सुई को नीडल और धागा को थ्रेड कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सुई के अंदर धागा लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सुई का जो एक ही काम होता है वो सिलाई करना, और धागे के द्वारा सुई अपने कपड़े को सिलती है। ठीक है, धागे के द्वारा सुई किसी कपड़े को सिलती है, और ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सुई और धागे का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम लोग नीडल एंड थ्रेड कहते हैं। तो सुई के बगैर धागा अधूरा है और धागा के बगैर सुई अधूरी है। मान लीजिए हमारे पास सुई है लेकिन धागा नहीं है, तो हम कपड़े को सिल नहीं सकते हैं। और मान लीजिए हमारे पास धागा है और सुई नहीं है, तभी भी हम कपड़े को सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तभी हम किसी कपड़े की सिलाई आसानी से कर सकते हैं, जिसको सुई और धागा कहते हैं, पूरक शब्द में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट वन है हमारा, वो है फल और फूल। ठीक है, फल और फूल, जिसको इंग्लिश में फ्रूट एंड फ्लावर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे फल रखे हुए हैं बच्चों।
ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे फल हैं। आपके वर्कबुक में भी एप्पल का फल दिया गया है। फल मतलब बहुत सारे फल जो भी उपयोग में लाए जाते हों, जो भी हम आसानी से खा सकते हों, उसे फल कहा जाता है। ठीक है। वैसे तो इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सारे फल के अंतर्गत आते हैं। और फल कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से, पेड़ों से। और पेड़ों में क्या लगते हैं? फूल लगते हैं, और फूल के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। अगर फूल नहीं आते होंगे जिस पेड़ में, जिस पौधों में, तो वहाँ पे फल भी नहीं आता होगा। डायरेक्ट फल नहीं आता है किसी भी पेड़ में, किसी भी वृक्ष में। पहले उसमें फूल आते हैं बच्चों। ठीक है। पहले फूलों की प्राप्ति होती है और बाद में हमें फल मिलता है। ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे के अधूरे माने जाएंगे। अगर फूल को लिया जाता है और फल नहीं लिया जाएगा तो भी अधूरा माना जाए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फूल देते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमें फल की प्राप्ति होती है तो कुछ ऐसे फूल के द्वारा फल भी हमें मिलता है। उनके फूल तो छुप जाते हैं, लेकिन फल की प्राप्ति हमें होती है, और फल के द्वारा ही वो पेड़ और पौधा जाना और पहचाना जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा फल और फूल, जो एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि फूल का पूरक शब्द बताओ, तो भी आप यही कहोगे फूल का पूरक शब्द फल होता है, या फल का पूरक शब्द फूल होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, है कलम और कागज़। हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है कलम और कागज़। हम बच्चों के लिए तो बहुत उपयोग में लाया जाता है, तो इनको तो हम और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारी तो पूरी स्टडी ही इनके ऊपर ही डिपेंड रहती है, कागज़ और पेन पेंसिल के ऊपर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कलम के साथ किसका उपयोग किया जाता है? कागज़। अगर हमें कोई चीज़ लिखनी है तो कलम के द्वारा लिखेंगे, परंतु कहाँ लिखेंगे? तो उसके लिए हमें कागज़ की आवश्यकता होती है। हमारी जो हम लोग बुक में लिखते हैं, तो वो बुक किससे बनी होती है? एक एक पन्ने से बनी होती है, और जब ढेर सारे पन्नों को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो कापी या नोटबुक का रूप धारण कर लेती है बच्चों। तो इस प्रकार से हम उस नोटबुक में लिखते हैं, और नोटबुक में कागज़ होते हैं, पन्ने होते हैं, उस पर हम कलम के द्वारा लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पेन और पेपर कहते हैं बच्चों। ठीक है। कागज़ को क्या कहेंगे? पेपर, एंड कलम को पेन कहेंगे। ठीक है बच्चों। कागज़ और कलम, या ऐसे भी कह सकते हैं कलम और कागज़, तो दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, एसोसिएटेड वर्ड हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन है हमारा, आइए देखते हैं हम लोग, बल्ला और गेंद। ठीक है। बल्ला और गेंद को हिंदी में कहते हैं बच्चों, और इंग्लिश में बैट और बॉल कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में बैट और बॉल, और हिंदी में बल्ला और गेंद कहते हैं बच्चों। हमें मुख्य रूप से एसोसिएटेड वर्ड ही पढ़ना है बच्चों। ठीक है। पूरक शब्द। अगर मान लीजिए हमारे पास बैट तो है, लेकिन हमें क्रिकेट मैच खेलना है, तो हमें बॉल की आवश्यकता होगी। बिना बॉल के हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। या फिर हमारे पास बॉल है तो हम कैच तो खेल लेते हैं, लेकिन हमें क्रिकेट मैच को कंप्लीट करना है तो उसके लिए बैट की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो आप सबको भी बैट बहुत प्यारे होते हैं, हर एक बच्चा खेलना पसंद करता है, तो आप लोग खेलते हो तो आपको भी पता है बच्चों कि बैट और बॉल क्या होते हैं, और बल्ला और गेंद जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी एक दूसरे के एसोसिएटेड वर्ड हैं, एक दूसरे की पूरक शब्द हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं बच्चों, वो है धनुष और बाण। ठीक है। धनुष और बाण हिंदी में कहते हैं बच्चों, और इंग्लिश में बो एंड एरो कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तरह तरह की धनुष और बाण रखे हुए हैं। ठीक है। आपने भी कभी ना कभी इनको चलाया होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी इनकी जानकारी है बच्चों कि किस प्रकार से इनको चलाते हैं। तो धनुष को हम क्या कहते हैं? बो कहते हैं, और बाण को एरो कहते हैं। तो इस प्रकार से धनुष और बाण भी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे पास बाण है तो हम निशाना नहीं लगा सकते हैं,
और हमारे पास अगर धनुष है तो भी नहीं लगा सकते हैं। दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। दोनों जब होंगे तभी हम किसी भी चीज़ पे निशाने को साध सकते हैं, उसको मार सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राजा महाराजा भी पुराने ज़माने में शिकार खेलने के लिए जंगलों में जाकर वो अपने मनोरंजन के लिए शिकार खेलते थे, तो धनुष और बाण का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट वन है हमारा मेज और कुर्सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेज और कुर्सी। ठीक है, तो मेज और कुर्सी तो हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में टेबल एंड चेयर कहते हैं बच्चों। ठीक है, मेज को टेबल और कुर्सी को चेयर इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इनको भी एक दूसरे के पूरक इसलिए भी कहा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको बैठ के कोई काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है तो टेबल के ऊपर आप कंप्यूटर रखते हो, लैपटॉप रखते हो तो उसमें आप काम करते हो, या आपको स्टडी करना है तो अपनी बुक को रखते हो और अपनी पुस्तक को रखते हो टेबल के ऊपर, तो और आप कुर्सी पे बैठकर स्टडी आसानी से कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के पूरक शब्द माने जाते हैं, एसोसिएटेड वर्ड्स माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग कुछ इनके वर्ड्स को देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े हैं इस लेसन में। ठीक है, लेसन नंबर 15 में हमने किन किन शब्दों का अभ्यास किया, उनके बारे में एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से याद हो जाए बच्चों। ठीक है, चलिए पहला है, देखिए यहाँ पे ताला जिसको लॉक कहते हैं, चाबी जिसको इंग्लिश में की कहते हैं। दूसरा है कप जिसको इंग्लिश में कप कहते हैं, और बसी जिसको सॉसर कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है बच्चों यहाँ पे देखिए धागा जिसको थ्रेड कहते हैं इंग्लिश में, और सुई जिसको नीडल कहते हैं, यानी सुई और धागा या धागा और सुई। चौथा है यहाँ पे देखिए फल जिसको फ्रूट कहते हो इंग्लिश में, फूल जिसको फ्लावर कहते हो इंग्लिश में। तो इस प्रकार से फल और फूल ये भी एक दूसरे के पूरक शब्द माने जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, वो है पांचवा। देखिए यहाँ पे कागज़, कागज़ को पेपर, कलम को पेन। तो इस प्रकार से कागज़ और कलम और पेपर और पेन कहते हैं। ठीक है, ये भी एक दूसरे के पूरक शब्द माने जाते हैं। छठवां है देखिए बल्ला और गेंद। ठीक है, बल्ला और गेंद और इंग्लिश में बैट और बॉल कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के पूरक शब्द माने जाते हैं। और सातवां शब्द है यहाँ पे देखिए धनुष और बाण। ठीक है, धनुष और बाण जिसको इंग्लिश में बो एंड एरो कहते हो बच्चों। ठीक है, और आठवां शब्द है मेज और कुर्सी जिसको इंग्लिश में टेबल और चेयर कहते हैं। ठीक है, टेबल और चेयर इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों। तो ये भी एक दूसरे के पूरक शब्द माने जाते हैं। ठीक है, अब इन सारे वर्ड्स को 8 वर्ड है, 8 वर्ड एक दूसरे के पूरक शब्द बनकर 16 शब्द बन गए हैं बच्चों। ठीक है, 8 शब्द एक दूसरे के पूरक शब्द बनकर 16 शब्द बन गए हैं। इन 16 शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखिए 2 बार और लिखकर इनका बार बार अध्ययन करिए बच्चों। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लिखिए। जब आप बार बार लिखकर इनको अभ्यास में लाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। चलिए, धन्यवाद बच्चों।